अगर आपको आपके अधिकारों के बारे में पता है तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी कभी भी आपको ईएमआई देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आप कई सालों से अपनी ईएमआई को नहीं दे रहे हो, अचानक बैंक आता है, आपको बोलता है सर आपका लोन 10 लाख का था, अब उसको 24 लाख बना दिया गया है, अगर आप ये पैसे नहीं दोगे तब आपको जेल जाना पड़ सकता है, आप पे 100% पेनल्टी भी लगाया जाएगा। जब भी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी इस तरह से बात करता है या इस तरह से कस्टमर को बताता है कि आपका लोन नहीं पेड हुआ है, अब आने वाले समय में आपको जेल जाना पड़ सकता है, कारण सिर्फ इतना कि हमने ईएमआई नहीं दिया, मेरी माली हालत खराब हो गई, हम पैसे नहीं पे कर पा रहे, आज उसी के कारण हमको जेल जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक बात समझिए, कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका तभी फायदा उठा सकता है, आपको तभी डरा सकता है जब आप अपने अधिकारों को नहीं जानते। आपको नहीं पता कि जब बैंक से लोन लेते हैं, अगर हम उसको नहीं पे कर पाए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। आज हम आपके कैसे अधिकार के बारे में बताएंगे, लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताएंगे, ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जो आपको ये अधिकार देता है कि अगर आप पैसे नहीं पे कर पाते, उसके बावजूद भी अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके पास आता है और आपको बोलता है कि हम आपको कानूनी रूप से परेशान करके आपसे पैसे ले लेंगे, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर वो कोर्ट भी जाता है तो कोर्ट भी इसकी इजाज़त नहीं देता और कोर्ट में भी आपकी जीत होगी। वहाँ कोर्ट में भी कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आप पे दबाव बना के पैसे नहीं मांग सकता। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, लिमिटेशन एक्ट किस तरह से एक कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाता है और कोई भी जो एक ग्राहक है जो किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेता है, इसका फ़ायदा कैसे ले सकता है, कब ये इम्प्लीमेंट होता है, कितने साल के बाद ये इम्प्लीमेंट होता है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा, हर एक चीज़। एक और चीज़ बताना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं। अगर कोई भी मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, जाइए वहाँ पर मैसेज कीजिए, अपनी समस्याओं को बताइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, बात हो जाएगा। और जितने लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ पर भी आप पर्सनली मैसेज करके अपने टाइम को बुक करा सकते हैं और अपनी समस्याओं से, बैंक के, एनबीएफसी कंपनी के जाल से जो नोटिस भेज रहा है, जिससे आपको डरा रहा है, उससे आप बच सकते हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में। लिमिटेशन एक्ट क्या है? लिमिटेशन एक्ट एक अधिकार है जहां पर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अपने पैसे के लिए आपसे मांग कर सकता है कानूनी रूप से। पर यह मांग कब तक कर सकता है? आखिरकार कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का कोई तो समय सीमा होगा, या पूरे जिंदगी हमसे मांग करता रहेगा? आखिर कोई तो समय होगा जो कानूनी प्रक्रिया में उनको रोकने के लिए एक दायरा हो, एक सीमा हो, जिसके बाद कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी किसी भी कस्टमर को परेशान ना करे। तो हर चीज का एक टाइम स्लॉट बुक है, बस आपको उसकी जानकारी नहीं होती। मैं हर एक चीज बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए। हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट इस वीडियो का आपके लोन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। सबसे पहले समझिए, जब भी हम लोग कोई भी लोन लेते हैं, किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से, ग्रामीण बैंक से, सेंट्रलाइज्ड बैंक से, कहीं से भी, तो उस बैंक का जो एनपीए पीरियड होता है वो 92 डेज का होता है। अगर आप कोई भी लोन 92 डेज तक पे नहीं करते तो आपका लोन अकाउंट एनपीए होगा। मतलब एनपीए होने के लिए भी एक समय सीमा है, सारे चीज का एक समय होता है। मतलब अगर हम 3 महीने ईएमआई नहीं पे करते तो हमारा लोन से बैंक को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बैंक क्या करता है, हमारे लोन को एनपीए में डाल देता है। अब एनपीए भी सिर्फ 3 महीने में नहीं आता, अगर आप एक ईएमआई भी नहीं देते तो एक ईएमआई का भी कैलकुलेशन बैंक के पास होता है। जब आप एक ईएमआई नहीं पे कर रहे हो तो SMA 1, 2 नहीं कर रहे हो SMA 2, 3 नहीं कर रहे हो SMA 3,
तब जाके आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है। यहां तक समझ गए? अब आगे समझिए। जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो सबसे पहले यहां पर आपके पास जो नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आर्बिट्रेटर द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है। बेसिकली ये बैंक के रखे हुए रिटायर्ड जज गजटेड ऑफिसर होते हैं जिनका मकसद ये होता है बीच में मध्यस्थता कराना, पर ये मध्यस्थता का काम नहीं करते। बेसिकली आपसे पैसे वसूलने का काम करते हैं, जहां पर बैंक के पक्ष में बोलते हुए आपको डराने की कोशिश करते हैं। ये कितने महीने में हो रहा है? 3 महीने में। अगर आपका सिक्योर अनसिक्योर लोन है तो इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया चालू होगी। इसके बाद बैंक क्या करता है? बैंक जनरली सेक्शन 138 का केस कर देता है, पर जहां पर कोई चेक नहीं दिया है तो ईसीएस मैंडेट का केस करता है। मान लीजिए उन्होंने ये नहीं किया, अगर सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट काम करने लगता है। पर बहुत बारी देखा गया है लोन के केस में कि बैंक अपने एनपीए को बचाने के लिए ये क्या करता है कि नोटिस नहीं भेज रहा है, कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है। और बहुत बारी बैंक के मन में क्या होता है कि पैसे इकट्ठा होने दो, पैसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बार इन पे धावा बोल देंगे, इनसे पैसे ले लेंगे। मैं एक कहानी बताता हूं, हाल ही के दिनों में घटित हुआ था। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनका मात्र 2 लाख का लोन था। बैंक ने रिकवरी नहीं किया, बैंक जाता नहीं था। धीरे 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 समय के साथ कस्टमर भी इस लोन के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्हें भी लग रहा था कि ये लोन देना ही नहीं है, पर बैंक कभी भी अपने लोन को नहीं भूलता। वो पैसा पेड नहीं कर रहे थे, बैंक लोन पे लोन बढ़ाया जा रहा था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा था। और उसके बाद उन्होंने इस लोन को बना के कर दिया 22 लाख रुपए। और बाद में 22 लाख चुकाने के लिए न जाने उन्होंने कितने लोन लिए और कैसे करके इस लोन को सेटल करवाया। पर यह चीज हुआ कैसे? उन्हें एक डर दिखाया गया, उन्हें बताया गया कि अगर आप इस लोन को नहीं अदा करोगे तो आपको 2 साल की जेल हो जाएगी। अब जेल की प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आखिर कब किसी भी कस्टमर को जेल हो सकता है? जब जेल के बारे में हमें बार बार बताया जाता है, बार बार ये समझाया जा रहा है कि हम लोन नहीं देंगे तो हमें जेल हो जाएगी, तो कोई तो प्रक्रिया होती होगी। जेल कभी भी आपके लोन ना देने के लिए नहीं होती है, ये प्रक्रिया में ही नहीं है। जेल कब होती है? जब आप चेक देते हो, चेक बाउंस हो जाता है और माननीय कोर्ट द्वारा आपको बुलाया जा रहा है, समन भेजा जा रहा है, वारंट भेजा जा रहा है, आप जा नहीं रहे हो, तो कोर्ट के अपमान के लिए जेल हो सकती है। और चेक बाउंसिंग में यह प्रावधान है कि यहां पर 2 साल का जेल और 100% की पेनल्टी लगाई जाती है। पर हमारे देखने में कभी भी 50 लाख से नीचे के मामले में जेल नहीं हुई है। ये डिस्प्यूट है, सिविल डिस्प्यूट है, इसको समझौते के साथ ही खत्म कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि कई साल बैंक पैसे वसूल नहीं रहा है, अब लोगों को पता ही नहीं है, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, बैंक ने लोन राइट ऑफ कर रखा है, एजेंसी को बेच रखा है। अचानक से एक दिन बैंक उठ के आता है और बोलता है हमें पैसे चाहिए। अब पैसे नहीं है, कहां से दोगे? बैंक बोलता है कि केस कर देंगे। कस्टमर यहां पे जानकारी के अभाव में डर जाता है। यहीं पर काम में आता है लिमिटेशन एक्ट। अगर आपका टाइम पीरियड समाप्त हो चुका है, जो आपने लोन लिया है उसका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, हमने एक लोन लिया था, उसकी वैलिडिटी 2020 में समाप्त हो गई थी। अचानक से कोई बैंक उठ के आता है, बोलता है आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज हम आपको जेल लेके चलेंगे, हम आप पे कानूनी प्रक्रिया करेंगे। तो जो नहीं जान रहा है व्यक्ति वो थोड़ा सा डर जाएगा कि अगर बैंक कोर्ट चला गया, हम पे कोई केस कर दिया तो आने वाले समय में मेरे साथ परेशानी हो जाएगी। पर अगर कोई भी जो हमारे चैनल के साथ या मेरे इंस्टाग्राम आईडी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक है, आप जाके वहां पे भी अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। मैं रेगुलर वहां भी अपडेट करते रहता हूं, वहां भी अपने वीडियोस को डालता हूं, वहां से भी आप फायदा ले सकते हो। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता होगा कि अगर मेरे टाइम पीरियड खत्म हो गया है, उसके 3 साल के बाद अगर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी अगर कहीं भी जाके रिकवरी के लिए अगर कोई भी केस डालने की कोशिश करता है तो माननीय कोर्ट उसको साफ तौर पे रद्द कर देता है। तो कहने का मतलब,
अगर कोई भी 3 साल के बाद अगर आपसे ईएमआई मांगने की, अगर लोन का पैसा मांगने का इरादा से अगर आपको ठग रहा है तो डरिए नहीं, अपने अधिकार को जानिए, उनको जाके इतना बोलिए ठीक है, आपसे जो बन पड़ता है कर लीजिए। इसी तरह से हमारे वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद। आगे भी इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे बैंक वालों का शिकार होते हैं, उनको उनके अधिकार बताइए, उनको जागरूक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।